ऐसे बहुत से मीम्स हैं जो हम रोज सोशल मीडिया पे देखते हैं, जहां दिखाया जाता है कि सैलरी कैसे 15 दिन के अंदर ही खत्म हो जाती है और फिर वो लोग उस बात का दुख मनाते हैं या फिर महीने का आखिरी हफ्ता गरीबी में बिताते हैं और फिर जैसे ही अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है तो वो खुशी कुछ अलग ही होती है। इन सब में मीम्स का मजा हम लेते रहते हैं, बट ये मामला काफी सीरियस है। कम उम्र में ही नौकरी शुरू करने की वजह से आज के यूथ के पास काफी टाइम और अपने पैसे को बढ़ाने के काफी ऑप्शंस हैं, पर मेट्रो सिटीज की लिविंग एक्सपेंसेस, लाइफस्टाइल में लेविशनेस जैसे वीकली पब आउटिंग्स, इंपल्सिव शॉपिंग स्प्री, मतलब जब मन हुआ तब शॉपिंग के लिए चले जाना, या फिर फ्रीक्वेंट ट्रिप्स, ये सब चीजें रोक देती हैं हमारी इस सेविंग हैबिट को। पैसों को सेव करना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है और जो ये आर्ट को जान ले वो बहुत आगे तक जाते हैं। और जब कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का टाइम आता है तब उन्हें काफी एडवांटेज मिलता है या फिर अपने फ्यूचर के लिए भी एक अच्छी फंड एक्यूमुलेटेड रहती है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फिटनेस, जो आपको बनाए फाइनेंशियली फिट। तो आइए अब इस बारे में बात करते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे आप ना ही सिर्फ पैसे सेव कर सकते हैं बल्कि अमीर भी बन सकते हैं। 50-30-20 रूल। तो देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है और जो कि समझने में भी बहुत आसान है। इसका मतलब ये है कि आपकी सैलरी का जो भी अमाउंट होगा वो आपको 50% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने जरूरत के मंथली एक्सपेंसेस में, जैसे कि घर का रेंट, ईएमआईज, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस या वाईफाई के बिल्स, और 30% जाएगा आपकी लग्जरीज में, जैसे कोई अच्छी वॉच ले ली या फिर कोई एक्सपेंसिव सा फोन। बट हाँ, आपको ये सारे एक्सपेंसेस उस 30% में से ही निकालने हैं। रेस्ट जो 20% बचता है वो आपको सेव करना होगा। इसका मतलब ये निकलता है कि आप अपनी जरूरतें और शौक को पूरा करके जो पैसे को बचा पाएंगे उसी को आप इन्वेस्ट करेंगे, फिर चाहे वो शेयर्स में हो, म्यूचुअल फंड्स में हो या फिर कोई भी सेफर ऑप्शन जैसे रिकरिंग डिपॉजिट, इंश्योरेंसेस एटसेट्रा एटसेट्रा। रिड्यूस डेट। आजकल महंगी गाड़ी से लेके अपैरल, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स तक हर चीज ईएमआई के थ्रू ली जा सकती है। क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, लैंडिंग एप्स के थ्रू आप आसानी से कोई भी छोटी बड़ी चीज को ईएमआई पे ले सकते हैं और यहीं पे ये क्रेडिट लैंडिंग कंपनीज जाल बिछाती हैं कि लोग हर चीज ऑनलाइन बाय कर लें। सो फॉर एग्जांपल, आप कोई भी मॉल गए और आपको एक लग्जरी वॉच पसंद आ गई और आपको बताया गया कि आप उस वॉच को ईएमआई पे भी ले सकते हो, तब क्या आप मना करोगे? तब आपको तो लगेगा ना कि यार शौक भी पूरा हो रहा है और आपको इतने सारे पैसे एक साथ भी नहीं देने पड़ रहे। पर प्रॉब्लम ये होती है कि आप पे ईएमआई भरने का प्रेशर आ जाता है और ऐसे शायद आप एक नहीं 3-4 सामान ईएमआई पे ले लेते हो और यहाँ आपकी लायबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं, जहाँ आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। इसलिए सेविंग करके अमीर होने का सीधा तरीका ये भी है कि आप ईएमआई पे सामान ना लेके एक बड़ा सा अमाउंट जोड़ के उसी लग्जरी वॉच को खरीदें। तब आपको ईएमआई के नीचे दबने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके शौक भी पूरे होंगे। इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। हम लोगों ने इन सारे पॉइंट्स में डिस्कस किया कि कैसे हम पैसे को सेव कर सकते हैं, बट अब बात ये आती है कि आप रिच कैसे हो सकते हो। अगर आप नए हो इस सेविंग प्रोसेस में और अगर आपको रिस्क भी नहीं लेना तो फिर म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और म्यूचुअल फंड्स में रेगुलर इन्वेस्टमेंट के साथ आप एक अच्छे अमाउंट का सम बिल्ड कर सकते हैं, जिससे आप फ्यूचर में कोई भी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि शेयर्स में, नए घर के लिए, अपनी शादी के लिए या फिर फ्यूचर सिक्योर करने के लिए भी रख सकते हैं, जहां आपको अच्छे रिटर्न वाले एसआईपी से कुछ 18 से 20% का रिटर्न मैच्योर डेट पे मिल सकता है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप इन छोटे अमाउंट को एक्यूमुलेट करके एक बड़ा सा अमाउंट बना सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, आज ही आप इन्वेस्ट करना चालू कर दीजिए म्यूचुअल फंड्स में। एंजल वन इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही बढ़िया ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जिसके ऊपर आप जाके उस ऐप को डाउनलोड करके म्यूचुअल फंड्स ही नहीं बल्कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट से लेकर ट्रेड भी कर सकते हैं। इन्वेस्ट इन शेयर्स। अगर आपको शेयर्स में काफी इंटरेस्ट है, मार्केट की अच्छी नॉलेज भी है और आप पैसे ग्रो करने का ख्वाब भी रखते हो, तो फिर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। कोई भी अच्छी रिटर्न वाली अपनी मनपसंद की कंपनीज के शेयर्स खरीद के या बेच के आप मार्केट से काफी अच्छा इनकम अर्न कर सकते हो। अगर किसी को इसकी समझ नहीं है तो नो वरीज, आप ग्रो, ज़ेरोधा जैसी एप्स के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपनिंग से लेके शेयर प्राइस फ्लक्चुएशंस चेक करना, शेयर्स खरीदने से बेचने तक सब कर सकते हो, वो भी किसी ब्रोकरेज या किसी मिडलमैन को कमीशन दिए बगैर। डोंट वेस्ट एनीथिंग। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो छोटे अमाउंट के एक्सपेंसेस पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, जैसे मार्केट में कोई भी नई टूथपेस्ट आई और आप उसे ले आए जबकि आपके घर में ऑलरेडी एक पैक टूथपेस्ट रखी है, या फिर आप 2 जीन्स और ले आए जबकि ऑलरेडी आपके पास काफी सारी जीन्स है।
आपका ये अननेसेसरीली खर्चे करना अगर आपकी हैबिट बन चुकी है तो आपको अपनी इस हैबिट को चेंज करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं सब इम्पल्सिव बाइंग हैबिट्स के चक्कर में ही हम ज्यादा स्पेंड करने लगते हैं और ये एक्सपेंसेस ना ही हमारी डेली नीड्स होती हैं, यानी कि ये हमारी कंपल्सरी एक्सपेंडिचर तो नहीं होती और ना ही हमारे वांट्स जिसकी हमें बहुत जरूरत हो। हेंस ऐसे एक्सपेंसेस को हमें अवॉइड ही करना चाहिए। डील सेवी। आजकल ऑनलाइन साइट्स या फिर रिटेल स्टोर्स में काफी टाइम तक एंड ऑफ सीजन सेल या फिर स्टॉक क्लियरेंस सेल्स चलती रहती हैं या फिर हैवी डिस्काउंट्स, और इस टाइम पे सामान खरीदना भी एक बेहतरीन तरीका है जिससे आप पैसे सेव कर सकते हैं। और अगर आप तब शॉपिंग करते हैं तो आपको वो सामान MRP से कम दाम में मिल सकता है, जहां आप एक हैवी अमाउंट सेव कर सकते हैं, जिससे आपकी सेविंग हैबिट इंक्रीज हो सकती है। लिव बिलो योर मीन्स। जरूरी नहीं है कि आप एक बहुत अच्छी MNC या स्टार्टअप में जॉब करते हैं। अगर आपकी पे आउट अच्छी है तो आप ऐश से अपनी लाइफ जिएंगे। कभी अगर आप अपनी हैसियत से थोड़ा भी नीचे अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी मेहनत के कमाए हुए पैसों को सेव भी कर सकते हैं। जैसे कहीं जाने के लिए हमेशा अपनी गाड़ी ना ड्राइव करके कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कैब्स, बसेस, मेट्रो लेके जाना, या फिर ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने की बजाय खुद ही खाना बना लेना ताकि आप वो डिलीवरी कॉस्ट भी सेव कर सको। ऐसे आप अपना 15 से 20% तक का एक्सपेंस सेव कर सकते हैं। डोंट वेस्ट योर मनी ऑन शोइंग ऑफ। आजकल सोशल मीडिया पे हर रोज नए कपड़े, नए शूज, नए एक्सेसरीज के साथ रील्स, वीडियोस बनाने का एक फैशन सा बन गया है। मार्केट में मिल रहे नए शूज, एक्सेसरीज, सब कुछ इस यूथ को इंस्टेंटली अपने वार्डरोब में चाहिए, बट एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। सो ये सारा सामान भी कोई फ्री में नहीं आता है, और जब ये शो ऑफ की चीजों में इन्वेस्ट करने लगते हैं तब इन्हें धक्का लगता है अपनी सेविंग्स को देखकर। जिन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए आप रील्स बना रहे हैं, कुछ लाइक्स और कमेंट्स के लिए, उन्हें आपकी दुखती हुई सेविंग्स का कुछ पता नहीं चलेगा, बट आप जो एक्सपेंस करोगे उसका सीधा असर आपकी पॉकेट और सेविंग गोल्स पर पड़ेगा। कंक्लूजन। बड़े बूढ़े कहते हैं कि पैसा कमाना बहुत आसान होता है, पर उन्हें संभाल के रखना सबसे मुश्किल काम होता है। ग्लोबलाइजेशन की एज में हर चीज का एक्सेस हमारी मुट्ठी में है, और इसी के चलते मार्केट मैकेनिज्म हमें और भी इंस्पायर करती है सभी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ज्यादा यूज करने में। पर अगर हम अपनी जरूरतों को समझ के सही तरीके से अपने पैसों को जोड़ें तो फिर कभी भी हमें फाइनेंशियली क्रंच नहीं फील करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शौक, लग्जरीज में खुद को इंडल्ज ना करें, जरूर करें, पर उतना ही हद तक करें जो आप अफोर्ड कर सकें और आगे जाके आप पे एक्स्ट्रा बोझ ना हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। टिल देन कीप अर्निंग, कीप सेविंग एंड स्टे स्मार्ट। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।